दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करवा चौथ व्रत की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हैं और पानी भी नहीं पीती है। रात को मिट्टी के करवे में पानी भरती है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, इलायची, पान, सुपारी, लौंग, खारक, बादाम, कोलाकुंभी के ऊपर फूल पत्ता और रुपया डालते हैं। करवे के ऊपर 10 खाजे, मीठे भजिए, पकोड़े और मैदा आटा का दीपक जलाकर रखते हैं। गणेश चौथ की और ज्वारे की पूजा करते हैं। इन ज्वारों को दशहरे के दिन बोया जाता है। पूजा में सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। कथा सुनने के बाद पल्लू में बंधी चने की दाल दोहा बोलकर चौथ माता को चढ़ाई जाती है। फिर आरती करने के बाद चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद करवे का पानी सास, जेठानी, किसी बड़ी महिला से 10 बार अंजुली में पानी लेकर पिया जाता है। पानी पिलाने वाली हर बार पूछती है धापी, तब पानी पीने वाली महिला बोलती है पानी से धापी, सुहाग से नहीं। आइए कथा शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी थे जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। उनकी बेटी सभी भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। सभी भाई अपनी बहन का बहुत ध्यान रखते थे। वे सभी उसे साथ लेकर ही खाना खाते थे। सभी भाइयों का विवाह हो चुका था। एक सुंदर सुशील लड़का मिलते ही माँ बाप ने बहन का विवाह भी कर दिया। अब शादी के बाद करवा चौथ का त्यौहार आया। सभी भाभियों ने उस दिन करवा चौथ का व्रत रखा। जब वे व्रत की तैयारी कर रही थी, भाभियों से ननंद बाईसा ने पूछा कि आज आप कौन सा व्रत कर रही हो? तो भाभियों ने उससे कहा कि आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तब ननंद बोली कि मैं भी यह व्रत रखूंगी। तब भाभियों ने कहा, बाईसा, यह व्रत बहुत ही कठिन है। इसमें दिन भर कुछ खाया पिया नहीं जाता है और इतना तक कठिन है कि पानी भी नहीं पीते हैं। इसलिए आप इस व्रत को मत करो। पर ननंद नहीं मानी और उसने व्रत रख लिया। शाम को जब सभी भाई घर आए तो उन्होंने खाने पर अपनी बहन को बुलाया। तो बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। रात्रि को जब चंद्रमा निकलेगा तब पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करेंगे। बहन की बात सुनकर भाइयों ने सोचा कि अभी चांद निकलने में बहुत समय है और तब तक हमारी लाडली बहन भूखी रहेगी। ऐसा सोचकर भाइयों ने दूर आग जलाई, आरसी का चांद बनाया और चलनी के तारे छिटकाए। फिर बहन से बोले कि चांद निकल आया है, पूजा कर ले। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चलो पूजा कर लो। तो भाभियों ने कहा, बाईसा, ये आपके लिए है, हमारा चांद तो देर से निकलेगा। ये तो आपके भाइयों ने आपके लिए निकाला है। भाइयों के कहने पर बहन ने पूजा कर ली और खाना खाने बैठी। पहला निवाला लेते ही बाल निकला। बेटी ने माँ से कहा, कोई अपशकुन हो रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि इस कोर को ज़मीन पर रख दे और दूसरा कोर ले लो। बेटी ने जैसे ही दूसरा कोर तोड़ा, बिल्ली ने छींक दिया तो बेटी ने उसे भी ज़मीन पर रख दिया। तीसरा कोर लेते ही उसके ससुराल से आदमी उसे लेने के लिए आ गया। सब उसकी विदाई की तैयारी करने लगे। सेठानी ने बहुओं से कहा कि बाईसा के लिए पेटी तैयार कर दो, उसका सामान जमा दो। तो बड़ी बहू ने अपनी पेटी खोली, उसमें काले कपड़े निकले। तो उसने दूसरी बहू की पेटी खोली तो उसमें भी काले कपड़े निकले। इस तरह सभी भाभियों की पेटी में से काले कपड़े निकले। तब उन्होंने अपनी सास से कहा, माँ साहब, सब पेटियों में काले ही कपड़े हैं। सास ने कहा, उनमें से ही रख दो।
तब बड़ी बहू ने अपनी पेटी में से 2 नए जोड़े कपड़े रखे। ननंद की गोदी में पान, सुपारी और कंकु रखते हुए कहा कि ससुराल की काकड़ पर पहुँचते ही जो भी महिला मिले उसके टीका लगाकर पान सुपारी गोदी में रखकर पैर छूना और सुहाग मांगना। इस प्रकार जो भी मिले ऐसा ही करती जाना। इस प्रकार से समझाकर उसे विदा कर दिया। बहन जैसे ही ससुराल पहुंची, भाभी की बात मानकर सबके पैर लगने लगी तो सबने मना कर दिया। वह आगे बढ़ी। पालने में छोटी ननंद बाईसा लेटी थी। बहू ने उनके कंकु का तिलक लगाकर पैर छूकर आशीष मांगा तो छोटी ननंद ने आशीष दिया, सेली होजे, सपूती होजे, दूधो नहाजो, पूतो फलजो, सदा थारो सुहाग अमर रिजो। ननंद के ये कहते ही बहू ने आशीष पल्ले में बांध ली। आप सब भी हाथ में ली चने की दाल पल्ले में बांध ले तथा गेहूं के 10 दाने हाथ में लेकर आगे की कथा सुने। ननंद से आशीर्वाद लेकर वह अंदर गई तो देखा उसका पति नीचे जमीन पर लेटा था। जब उसे ले जाने लगे तो वह बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह तो हो गया। अब आप जंगल में एक झोपड़ी बनवाकर साल भर का सामान रखवा दो और मुझे मेरे पति के साथ वहाँ रख दो। तब उसकी सास बोली, यह मेरे बेटे की मिट्टी खराब करेगी, उसको जंगल में जानवर खा जाएंगे और ये किसी के साथ भाग जाएगी। इतने में उसके ससुर जी कुछ सोचकर बोले, बहू तू जैसा कह रही है वैसा कर देते हैं। और उन्होंने गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर बेटे को वहां सुलवा दिया और 1 वर्ष का सामान रख दिया। अब बहू प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती, उसको नहलाना, कपड़े बदलना, सारे कार्य करती और बचे हुए समय में पूजा पाठ करती। उसने हर माह की चौथ का व्रत भी शुरू कर दिया। समय बीतता गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने अपनी झोपड़ी के बाहर कोलाकुंभी के बीज बो दिए और उसने दशरथी माता यानी चौथ माता से प्रार्थना की कि हे माता, यदि मेरे सुहाग में सत्य हो तो मेरे द्वारा बोए गए बीज में बेले लहलहाए। और देखते ही देखते आने वाले 4 महीनों में उसकी टापरी पर बैल और उनमें फूल और फल आ गए तो बहू का विश्वास बढ़ने लगा। अब 1 साल पूरा होने को था। कार्तिक माह की चतुर्थी का दिन आया तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उस दिन तक उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो गया था। अब वह सोचने लगी कि पूजा कैसे करेगी। फिर उसने व्रत करने के लिए मिट्टी गूंथकर उसका करवा दिया, चौथ माता की मूर्ति और मिट्टी के ही 10 खाजे मैदे की पापड़ी बनाए और पानी में उन खाजों को तलती हैं। शाम को चौथ माता की पूजा की तैयारी करती है। कोलाकुंभी के फूलों की माला बनाती है। पानी से दीपक जलाकर चौथ माता की पूजा करती है। पर उसके सुहाग के सत के कारण पानी के दिए भी जल जाते हैं और खाजे भी तला जाते हैं। अब चांद निकलता है तो वह चांद के दर्शन करती है। इतने में माता दशरथी सफ़ेद वस्त्र पहने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आती है तो बहू उनके सामने माला लेकर जाती है और कहती है, लो माई, कड़ो कुमड़ो फूल की माला और मुझे सुहाग दो, माँ सुहाग दो। माँ कहने लगी, सुहाग देंगे तेरे भाई वीर जिन्होंने जंगल में आग लगाई, आरसी का चांद बनाया, छलनी से तारे चिटकाए, वे ही देंगे तुझे सुहाग। कहकर माता चली गई। इस तरह एक के बाद एक सभी माताएं अलग अलग रूपों में आई। सभी से उसने सुहाग मांगा पर सभी ने उससे वही कहा कि सुहाग देंगे तेरे भाई। जब नवी बहन आई तो उन्होंने कहा कि तुझे सुहाग मेरी 10वीं बहन आएंगी वो देंगी, उन्हें जाने मत देना। वे काले कपड़े पहनकर भैंसे पर बैठकर गरजती हुंकारती बहुत ही विकराल रूप में आएगी। तू डरना मत, उनके चरण पकड़ लेना और उन्हें जाने मत देना, वे ही तुझे सुहाग देंगी। बहू कहती है कि माँ, यदि मैं डरती तो इस जंगल में कैसे रहती। अब 10वीं माता आई तो वैसे ही विकराल रूप में हुंकारती गरजती भैंसे पर सवार होकर आती है। बहू उनके पास भी माला लेकर जाती है और कहती है, लो माई,
कुड़ो कुमड़ो फूल की माला और मुझे सुहाग दो माँ सुहाग दो। माँ कहने लगी, सुहाग देंगे तेरे भाई वीर जिन्होंने जंगल में आग लगाई, आरसी का चांद बनाया, छलनी से तारे छिटकाए, वे ही देंगे तुझे सुहाग। तब बहू कहती है, माँ वे भाई नहीं बेरी थे। वह माँ के पैर पकड़कर बहुत ही करुण शब्दों से माँ से विनती करती है, माँ आपको सुहाग देना ही पड़ेगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। उसकी प्रार्थना सुनकर माँ को उस पर दया आ जाती है। वे करवे में से पानी लेकर उसके पति के मुंह में डालती हैं तो उसका पति जीवित हो जाता है। पति के जीवित होते ही दोनों माँ के चरण स्पर्श करते हैं। माँ कहती है, बेटा जैसी नींद तुझे आई ऐसी किसी दुश्मन को भी न आवे। यह कहकर माँ दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। माँ के जाते ही उनकी झोपड़ी महल में बदल जाती है। अब सुबह जब ग्वाले वहाँ गाय चराने आते हैं तो उन्हें वहाँ झोपड़ी के स्थान पर महल दिखाई देता है। तो वे अंदर जाकर देखते हैं कि सेठ जी के बेटा बहू हिंडोले में बैठकर चौपड़ खेल रहे हैं। गांव में जाकर सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी चलो आपका बेटा जिंदा हो गया। तब सेठानी बोलती है, क्यों बुढ़ापे में हमारा मजाक बना रहे हो? बेटे को तो कोई जानवर खा गया होगा और बहू न जाने कहाँ गई होगी। पर जब ग्वाले पुनः अपनी बात कहते हैं तो सेठ जी कहते हैं कि चलो मैं देखकर आता हूँ, और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने झोपड़ी बनाई थी। वहीं अब महल खड़ा था। सेठ जी ने दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई तो बहू ने अंदर से ही कहा, पिताजी ये धर्म के फाटक होंगे तो खुल जाएंगे और अधर्म के होंगे तो नहीं खुलेंगे। बहू के इतना कहते ही फाटक अपने आप खुल गए। सेठ जी अंदर जाते ही बहू के पाँव पड़ने लगते हैं तो बहू कहती है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? कभी औराती का पानी मगरी पर चढ़ा है? और वह ससुर जी के पैरों में पड़ जाती हैं। उन दोनों की बात सुनकर बेटा भी वहां आ जाता है। सेठ जी ने बेटे को गले लगा लिया। गाजे बाजे के साथ बेटे बहू को लेकर घर आए और सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशरथी माता, जैसी पहले टूटी वैसी किसी को मत टूटना, बाद में टूटी वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी कर जो और पूरी हो तो मान कर जो। अब आपके पल्लू में बंधी दाल को निकाल ले और उसे नीचे लिखा दोहा बोलकर एक एक दाल माताजी को चढ़ाती जाए। आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी जिसमें बैठी दशरथी रानी, माली सींचे मालन ढोले सुहाग दे दशरथी रानी। जय श्री कृष्ण।